आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जी लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी जंगोम मीडिया। आइए साथियों, आज हम बात करेंगे हमारी गोंडी पुनेमी विवाह प्रथा के बारे में। तो आज हम इस विवाह प्रथा के बारे में बात करेंगे। तो कई हमारे जो भाई लोग हैं, अभी विवाह का सीजन भी चल रहा है, विवाह का समय भी चल रहा है, तो कई प्रकार से कमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमको विवाह क्या है इसके बारे में आप वीडियो बना चुका हूं, आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखे भी हैं। तो अब हम बात करेंगे विवाह की नेंग जोंग। तो विवाह की नेंग जोंग जो होता है वो किस आधार पे होता है, कैसे होता है। तो आपको सर्वप्रथम तो हमको ये जानना चाहिए और आपको ये जानना चाहिए कि हमारी कोई भी नेंग जोंग हो, चाहे जन्म की, चाहे विवाह की, चाहे मरनी हरनी की, कोई भी जो नेंग जोंग हो वह नेंग जोंग अकाट्य नहीं होता, वह नेंग जोंग नियम अनुसार नहीं होता। वह नेंग जोंग जो है स्थिति अनुसार, पूर्ति अनुसार, समय अनुकूल से वह नेंग जोंग की व्यवस्था को किया जाता है, उस नेंग जोंग की प्रक्रिया को किया जाता है। तो चलिए, विवाह जो है इसमें कौन से नेंग होना है, कौन से नेंग नहीं होना है, अभी तो मैं आप लोगों को विवाह के ही बारे में बता रहा था। अब मैं बताऊंगा विवाह की प्रकार। विवाह की प्रकार कि ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार की विवाह हमारे यहाँ के मूल निवासी समुदाय में होता है। यहाँ अनेकों प्रकार की विवाह होता है, जैसे कलसा विवाह, पर्रा विवाह, सिंदूर विवाह, पाट विवाह, भगोड़िया विवाह, कुसेरा विवाह। ऐसी प्रकार से विवाह की अलग अलग प्रकार होती है और उस विवाह की जो अलग अलग प्रकार में, अलग अलग विवाह में नेंग दस्तूर भी अलग अलग होता है। तो आज हम बात कर रहे थे हमारी जो प्रमुख विवाह, जिसको बड़े विवाह बोलते हैं, सभी विवाह में से बड़े विवाह होता है कुसेरा विवाह। तो हम इसी कुसेरा विवाह के जो नेंग दस्तूर के बारे में पहले बात करेंगे, क्योंकि जिसको अरेंज मैरिज और लव मैरिज ऐसे बोलते हैं। आपको प्रेम विवाह और पारिवारिक विवाह, परिवार के द्वारा जो किया हुआ, लेकिन हमारे में प्रेम विवाह होता जरूर है। हमारे में भी ऐसा नहीं कि प्रेम विवाह नहीं होता, होता है प्रेम विवाह, जिसको भगोड़िया विवाह कहते हैं, उसी को उड़ड़िया विवाह बोलते हैं। लेकिन उसका भी अलग सा कंडीशन है, उसका भी कंडीशन अलग है, उनका नेंग दस्तूर भी अलग है। अगर कोई लड़का किसी भी अपने जो गोत्र अनुसार, जिस गोत्र से उनका शादी करना है, उसी गोत्र की लड़की को और रिश्ते नाते देख करके वो उस लड़की को अगर प्रेम करता है और माँ बाप या फिर गांव वाले या फिर माँ बाप परिवार वाले उस विवाह को या फिर उस लड़का को एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर लड़का और लड़कियां दोनों जो भाग जाते हैं, अने दोनों मन पसंद है लेकिन परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो भाग जाते हैं और भाग के साथ दूसरे गांव में जाकर के वहां के बुजुर्गों के, उस गांव में जाकर के रह के उस गांव की जो सियान और उस गांव के सियानों की जो सेवा करके उनको विश्वास जीत के, और उस सियान को लगता है कि नहीं, हाँ ये जो लड़का और लड़की दोनों आपस में जीवन यापन कर सकते हैं, ऐसा मतलब हमारे सियानों को महसूस होता है। तो फिर वो भगोड़िया विवाह के तहत उस गांव के, जिस गांव में वो गए हैं, दूसरे गांव में भक्ति गए हैं, उस गांव के हमारे सियान लोग बैठ के हमारी कोया पुनीमी नेंग दस्तूर के हिसाब से उनका दोनों का बिना माँ बाप को पूछे भगोड़िया विवाह कर देते हैं। ये ऐसी हमारी प्रथा है, जिसको आज लव मैरिज बोलते हैं, प्रेम विवाह बोलते हैं। तो आज जो यह व्यवस्था हमारी कम्युनिटी में रही है, तो आज हम बात करेंगे अब भगोड़िया विवाह के नेंग दस्तूर के बारे में। हर विवाह की अलग अलग मैं बनाऊंगा, लेकिन आज हम मेन जो बता रहे हैं इसके बारे में। अब हमको ये जानना है कि विवाह में मंगरोहन क्यों गड़ाया जाता है। फर्स्ट सवाल ये आया, मंगरोहन क्यों गड़ाया जाता है। तो आज हम इसी विषय के ऊपर बात करेंगे, मंगरोहन क्या है और मंगरोहन क्यों गड़ाया जाता है। तो मंगरोहन जो होता है, अब मैं आपको बता दूं कि हमारी वंशावली में हमारी टोटमिक व्यवस्था है। टोटमिक व्यवस्था और हमारी गोत्र जो व्यवस्था है वो पशु पक्षी जीव जंतु से लेकर के, वनस्पति से लेकर के हमारा जो वंशावली बनी है। तो हम हमारी वंशानुकूल कार्य करते हैं, तो उस कार्य में
चाहे मरनी हरनी का कार्यक्रम हो, चाहे विवाह का हो, चाहे छठी का हो, उस वंशावली में आने वाले समस्त जो सभी पशु पक्षी वनस्पति जीव जंतु को हम उसका अर्जी करते हैं, उसको प्राथमिकता देते हैं। तो आज हम एक गांव की खेरो दूसरे गांव की खेरो विवाह में आ गया, एक गांव के सियान दूसरे गांव की सियान भी आ गया। उसके बाद अब हमको वनस्पति को लाना है, तो क्योंकि हम प्रकृति सम्मत व्यक्ति हैं, प्रकृति सम्मत हमारी जो व्यवस्था बनी हुई है, तो जब लगिन करते हैं, जैसे अब कैलेंडर पंचांग निकाल के आज वैदिक व्यवस्था में लगिन रखा जाता है, तो हमारा लगिन वैसा नहीं रखा जाता। हमारा लगिन जो हमारा मूलतः छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लगिन जो निकालते हैं, कई जगह में सिरहा पंडा भूमिका लोगों के साथ के माध्यम से लगिन पूछा जाता है, दिन तिथि मुहूर्त को पूछा जाता है। लेकिन प्रायः हमारी जो कुटुंब व्यवस्था में लगिन निकालने का और लगिन धरने का जो अलग व्यवस्था हुई है, तो क्या करते हैं, 4 सियाना बैठ के और गांव के डिहवार जो भी होता है, गांव के प्रमुख गण, समाज के प्रमुख गण बैठ के वो क्या करते हैं कि इस स्थिति में लगिन निकालना है, तो परई या फिर बटकी या फिर कोई भी बर्तन हो, उसमें जल को भर के लाते हैं, उसमें चावल और दाल को छोड़ा जाता है नाम लेके, सुहासिन के नाम, सुहासा के नाम, दोषी के नाम, दूल्हा के नाम, दूल्ही के नाम, यानी पूरा खेर खूर देवी देवता वनस्पति सबके नाम से वहां लगिन निकाला जाता है। तो उसी दिन वनस्पति के नाम से भी मड़वा के लिए, मंगरोहन के लिए वनस्पति का भी लगिन चावल छोड़ा जाता है। अब उसी दिन तय होता है कि हमको आम का गड़ाना है, कि डूमर का गड़ाना है, कि महुआ का गड़ाना है, कि साजा का गड़ाना है, कि सरई का गड़ाना है, कि सलिया का गड़ाना है, कि चार का गड़ाना है। ये मड़वा कौन से वनस्पति का आएगा, उसी दिन हमारे प्रकृति शक्ति जल और हवा से जो हम शोध निकालते हैं, क्योंकि घमसान जो थे, मरई सरई परई, तो घमसान जो थे उन्होंने पहला ये व्यवस्था को लाई। तो इसलिए वो, क्योंकि वो जल और क्या थे, जल और वायु के ज्ञाता थे, उनकी जो शोध करने वाला प्रथम ज्ञानी थे, तो उसी के द्वारा यह शोध निकाला गया पहले। तो आज हम उसी की अनुसरण करते हुए पहले हम मंगरोहन की कार्य, और हमारी जो अब मंगरोहन जो होता है, वनस्पति जो होता है प्रकृति का, तो वहाँ डार भी लगता है। डार भी मड़वा जो छाते हैं, मड़वा जो होता है प्रायः तो मड़वा 16 पाटा का होता है, 16 पाटी का होता है मड़वा। आज अब अभी हम इसी क्षेत्र के हूँ, मैं भोरम देव के पास के हूँ। भोरम देव में अगर भोरमगढ़ में आप जाएंगे, तो भोरमगढ़ में जाएंगे तो राजा भोरम जो थे, राजा भोरम राजा थे, उनकी जो मड़वा महल है, आज भी आप मड़वा महल में जाके देख लीजिए, 16 खंभा गड़ा हुआ है। 16 खंभा क्यों? तो 16 खंडे हमारी मंत्रों में स्पष्ट जिक्र है, 8 खंड धरती, 9 खंड पृथ्वी, 7 समुंदर, 16 धारा। तो ये 16 धार के नाम से, 16 खंड सृष्टि के नाम से जो ये क्या बना, 16 खंभा गाड़ा जाता है। ये जो व्यवस्था हमारी कुटुंब व्यवस्था में रही है। तो आज ये मड़वा में जो 16 खंभा 16 पाटी का रखते हैं, आज इधर हमारे इधर अभी भी गड़ाते हैं, तो 9 खंभा गड़ता है और पूरा ऊपर में ऐसे त्रिपाटी रहता है, कुल मिला के 16 पाट का मड़वा गाड़ा जाता है। तो आज ये मड़वा में फिर जाम का, आम का, डूमर का डार को वहां छाया जाता है, उसी से मड़वा को छाया। ऐसे तो नहीं कि गस्ती का, पीपर का, बर का डारा को ला के छा दिए, ऐसा नहीं होता। मड़वा में विशेष वनस्पति की डार को ही छाया जाता है, जाम का भी छाया जाता है, अब डूमर का करते हैं और आम का करते हैं। अब इसका क्यों करते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रकृति के नीचे में प्रकृति शक्ति जो पेड़ पौधा की जो ढाल जो गड़ी रहती है, उसके नीचे में कलसा जलता है, कलसा के सामने में मंगरोहन रहता है, मंगरोहन के सामने में दूल्हा को बैठाया जाता है। वो भी जिस वनस्पति का मड़वा रहता है उसी वनस्पति का पीढ़ा बनाया जाता है, और उस पीढ़ा में बिना कील वाला पीढ़ा, जिसमें कील नहीं रहता, पाटा टाइप का, उसको पीढ़ा बनाया जाता है। उसमें दूल्हा को बैठा के तेल हल्दी चढ़ाया जाता है, कलश जला के। तो इसमें ये होता है, कलश की जो रोशनी होती है वह ऊपर कहाँ पड़ता है, वनस्पति में पड़ता है, डार में पड़ता है,
वहां से फिर परिवर्तित होकर के उस दूल्हा के ऊपर वनस्पति के पत्ते और डाल में पड़ के परिवर्तित होकर के उसका जो रोशनी है, प्रकाश है, दूल्हा के ऊपर नीचे में बैठे हैं उनके ऊपर आता है। तो जो उनके शरीर में जो वो होना चाहिए, जब तेल हल्दी चढ़ता है क्या कहते हैं कि मड़वा में दुलरू तोर बदन कोमला, यानी उसके शरीर जो त्वचा है जो कोमल होता है और उनके अंदर में जो भावना जो है निहित किया जाता है, भावना को पैदा किया जाता है। इस प्रकार से किया जाता है। और हमारे लोग प्रकृति के पूजक हैं, वनस्पति के मानने वाले हैं, और इसलिए हम तो वनस्पति को ला नहीं सकते, लेकिन वनस्पति के अंश यानी उस पेड़ के अंश एक डाल को काट करके बकायदा हमारी गुंडी कुनेमी व्यवस्था अनुसार विधि विधान ने जो करके उस डाल को काट के ला के गड़ाया जाता है और उसको प्रकृति को साक्षी मान करके उसके प्रतिनिधि बना करके, प्रकृति की प्रतिनिधि बना करके उसको मड़वा को गड़ाया जाता है। और ये बताने की प्रयास करते हैं कि आज हमारी वंशावली में प्रकृति भी है, इसलिए हम आपसे नया वंश शुरू करने से पहले हम आपको प्रतिनिधि बना के, साक्षी बना के इस मंगरोहन के रूप में आपको स्थापित किए हैं। सदैव हमारी वंश विडार बढ़ते रहे। अब दूसरी बात, जाम का क्यों? क्योंकि जाम जो है, जाम की जो पानी जो होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखें, हम उसको चिकित्सीय दृष्टिकोण से हम देखें तो जो जाम की जो वनस्पति ऐसा है कि अगर जाम की जो छाल है या फिर जाम की लकड़ी, जैसे पहले कुआं खोदाया जाता था तो जाम का लकड़ी का पाटा लगा, क्यों? क्योंकि जाम की वनस्पति में वो शीतलता है, क्या है? शीतलता है, और उसके लकड़ी अगर पानी में डूबा है और उस पानी को आप पियोगे तो आपके शरीर में शीतलता प्रदान होगी, शीतलता मिलेगी, शांति मिलेगी। इसलिए जाम की वनस्पति को लाए। एक दूसरी हमारी सामुदायिक दृष्टिकोण से जाम भी जो है वनस्पति ऐसा वनस्पति है जो गुच्छा में फलता है। क्या होता है? गुच्छा में फलता है, और गुच्छा में फलना यानी कुटुंबी व्यवस्था की प्रतीक है। उसी प्रकार से आम, आम की जो वनस्पति है उसमें सदैव हरापन रहता है, सदैव हरापन रहता है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आम की वनस्पति जो है, आम की पत्ती को आप, आम की पत्ती को, हरा पत्ती को आप तेल और हल्दी में डुबा दीजिए, वो कभी नहीं सूखेगा, हरा ही हरा रहेगा। ये उनके अंदर में दूसरा पत्ती को डाल दो, उसमें वो सूख जाएगा, सिकुड़ जाएगा, लेकिन आम की पत्ती को आप डाल दो हल्दी और तेल में, वो ज्यों का त्यों रहेगा, वो सूखेगा नहीं। ये उनके अंदर में सदैव हरापन रहता है। तो इसलिए और आम का जो हमारी कुटुंब व्यवस्था में, आम भी मोर के रूप में और गुच्छा के रूप में, कुटुंब के रूप में, उनका भी जो फल है उनका भी क्या है? सामुदायिक जो मतलब एक संकेत है। इसलिए आम का भी उपयोग, डूमर, डूमर का इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि डूमर तो मरता नहीं, लेकिन डूमर भी फलता है और ऐसा फलता है कि वो अमर फल है। डूमर जो है क्या है? अमर फल है। उसका कोख कभी खाली नहीं होता, सूना नहीं होता, हर हमेशा वो पैदा करता है। तो इसलिए हमारे पूर्वज ने जाम को भी इस उद्देश्य से लाया, जाम की वनस्पति को इस उद्देश्य से चुना, आम की वनस्पति को इसी उद्देश्य से चुना, और उसी प्रकार से जो डूमर के वनस्पति को भी चुना कि हे वनस्पति, हे प्रकृति शक्ति, हे प्रकृति शक्ति के जो अभिन्न अंग और प्रकृति शक्ति के प्रतीक, उनकी प्रतिनिधि आपको हम इस विवाह में आमंत्रण करके लाए हैं। जिस प्रकार से आपने हमारी, आप अपनी जो विस्तार की है और अपनी जो कुटुंब व्यवस्था के रूप में आपकी जो फल फूलता है, उसी प्रकार से हमारा भी परिवार फले फूले और सदैव हरा रहे, इस उद्देश्य से उस वनस्पति को चयनित करके उसका प्रतिनिधि बना करके लाया जाता है। और ऐसे हमारी इस मंगरोहन का उद्देश्य, मंगरोहन गड़ाने का उद्देश्य हमारे पूर्वजों की रही है, और जिसको हम आजीवन आज तक पालन करते आए हैं, और हम हमारी गुंडी पुनेमी व्यवस्था में आजीवन पालन करते रहेंगे। फिलहाल आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। और जो कोई भी भाई हमारे लिंगो टीवी जंगोम मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमारी हर वो नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और जिसको भी कोई संदेह है वो हमारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए। फिलहाल आप सभी को सेवा जोहार, सेवा फड़ा पेन, जोहार गुड़वाना, जय लंकेश।